शेयर होल्डर्स ऑफ डेसिपर लैब्स, बी केयरफुल। ये एक खतरे की घंटी है और मैं ये क्यों बता रहा हूँ, डिटेल में बताऊँगा कि आपने संभल कर क्यों रहना चाहिए डेसिपर लैब से और कब बाय करना चाहिए ये भी आपको बताऊँगा। और आपके आगे का इसका डेसिपर लैब के बारे में मुझे क्यों लगता है कि ये कंपनी बराबर नहीं है और इसमें थोड़ा सा डेंजरस है काफ़ी बातें जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको ध्यान में नहीं आई होगी। मैंने इस पर स्टडी किया है और आपको उस बारे में जानकारी दूंगा। तो ऑल डेसिपर लैब्स शेयर होल्डर्स वॉच केयरफुली, और जो लोग बाय करना चाहते हैं दोज पीपल ऑल्सो वॉच केयरफुली। फ्रेंड्स, ये कंपनी फार्मा सेक्टर की है। इसका आज का क्लोजिंग था 103 एंड 52 वीक हाई था 146। आज भी लोअर सर्किट लगा इसमें और लगातार गिरावट हो रही है, लगातार सेलिंग हो रही है। और इसमें डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.92, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, बट वन के ऑलमोस्ट 1 का डेट टू इक्विटी रेशियो है, बट ठीक है, शायद कंपनी कम भी कर देगी आगे जाके। इसका पी है 35 का, जो कि ठीक है। ROCE इज़ 12 का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ 12 एंड ROE इज़ 10। प्रोमोटर होल्डिंग इज़ 46%, ध्यान से सुनिए, प्रोमोटर होल्डिंग इज़ 46% एंड FII DI कोई होल्डिंग नहीं है और EPS है 3 का। इसका अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो सितंबर 2020 में इसका प्रॉफिट था 31 लाख रुपीज़, जून 2021 में वो हो गया 66 लाख रुपीज़ एंड सितंबर 2021 में वो हो गया 1 करोड़ 49 लाख रुपीज़। ठीक है, ये तो हो गए इसके फंडामेंटल्स। अब मैं आपको बताऊंगा डेसिपर की पूरी कहानी कि ये शेयर इतना भागा क्यों और इसे कैसे भगाया गया और आपको कैसे फंसाया गया रिटेल इन्वेस्टर लोगों को। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे नवंबर में इसका प्राइस था सिर्फ एंड सिर्फ 30 रुपीज़। जी हाँ, बट बाद में क्या हुआ, आप अगर यूट्यूब खोलते थे तो उस पर ऊपर ऐड आती थी, एक ऐड आती थी, मल्टी बैगर शेयर, करोड़ों की ऑर्डर मिली है, 500 रुपये का टारगेट है, ओनली 30 रुपये में मिल रहा है, 30 रुपीज़ में मिल रहा है, ऐसी ऐड आती थी। जो इनके कुछ इन्होंने हायर किया होगा कुछ एजेंसी को, जो कंटिन्यू ऐड डाल रहे थे यूट्यूब पे, और वो डेसिपर लैब की ऐड रहती थी। अगर आप में से कुछ लोग जानते हैं वो ऐड देखी होगी तो कमेंट में लिखकर बताना। मैंने वो ऐड काफ़ी बार देखी थी कि मल्टी बैगर शेयर बनने वाला है, 500 का टारगेट है, अभी मिल रहा है सिर्फ 30 रुपीज़ में, IT कंपनी को टेक ओवर कर रहा है, IT कंपनी बनने जा रहा है, वगैरह वगैरह। तो इसके कारण क्या हुआ, रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं, जो ऐड देख के नए नए इन्वेस्टर होते हैं, उनको अट्रैक्शन लगता है, उन्होंने बाइंग करना इसमें शुरू कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, इसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिली, 30 रुपीज़ से सीधा पहुंच गया 146 पे। उसी बीच इस कंपनी ने एक अनाउंसमेंट किया कि हम लोग USA में एक IT कंपनी को टेक ओवर करने वाले हैं और उससे बात चल रही है। जैसे ब्रैडकॉम ग्रुप हरदम कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करता है, उस स्टाइल में इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हम US में एक IT कंपनी को टेक ओवर करने वाले हैं। उसका आगे कुछ अपडेट आया भी नहीं अभी तक। उन्होंने करने वाले हैं कहा, किया नहीं है, करने वाले हैं ऐसा बोला बस। फिर क्या था, उस न्यूज़ के ऊपर ये शेयर और डबल तेज़ी से दौड़ने लगा और सीधा जा पहुंचा 146 पे। अब मैं आपको खतरे की घंटी क्यों बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये 146 के आसपास था, 146 के आसपास, जब इसके प्रोमोटर्स ने 13 लाख शेयर बेच दिए, 13 लाख शेयर। अब आप सोचेंगे 13 लाख शेयर मतलब क्या है, तो मैं आपको वो स्टडी करके वो भी बता रहा हूँ कि इस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है ओनली 1 करोड़। जी हाँ, 1 करोड़ शेयर है कंपनी के टोटल ऑल टुगेदर। उसमें से 46% है प्रोमोटर्स के पास, इसलिए मैंने आपको बोला था 46%, ध्यान से सुनिए। मतलब 46 लाख शेयर कंपनी के प्रोमोटर्स के पास थे, उसमें से 13 लाख शेयर कंपनी के प्रोमोटर्स ने बेच दिए एट द रेट ऑफ 146, 145, 143। मतलब अब कंपनी के प्रोमोटर्स के पास कितना होल्डिंग है, सिर्फ 33% होल्डिंग बचा है। तो ये एक मेरे हिसाब से एक ट्रैप गेम भी हो सकता है। आई एम नॉट क्लेमिंग कि ये सही होगा, बट जो मैंने एक ऑब्जर्व किया है, इसका पूरा स्टोरी 2 महीने में 30 रुपये का शेयर बिना कोई सरपेर का सीधा पहुंच गया 146 पे, जिसका कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ था नहीं, सिर्फ डिक्लेयर किया गया। पहले तो काफ़ी ऐड चली यूट्यूब के ऊपर। हम लोग यूट्यूब पे कोई भी अगर इसका शेयर मार्केट का कोई भी शेयर देखते, वीडियो देखते जाते थे, तो उसके पहले वो ऐड आ जाती थी उसके ऊपर कि 30 रुपये शेयर
एंड विल मल्टीबैगर बनेगा, 500 का टारगेट है वगैरह वगैरह। और बहुत अच्छे से वो वीडियो को प्रेजेंट किया जाता था। बहुत से लोग स्टडी नहीं कर पाते, उन्हें पता नहीं होता है कंपनी का स्टडी कैसे करना है, तो वो लोग बेचारे सब यूट्यूब के वीडियोस वगैरह देख के ही डिसीजन लेते हैं कौन सा शेयर लेना है। जैसे मेरा चैनल है, ऐसे हज़ारों चैनल है, तो उसके ऊपर लोग देख के डिसीजन लेते हैं, इनोसेंटली उस पर फेथ करते हैं। तो ऐसा होता है काफ़ी बार। कुछ लोग अच्छे भी, मैं नहीं बोल रहा सभी यूट्यूबर ख़राब है, कोई अच्छे भी होते हैं, बट ये पेड यूट्यूबर हो गए जिन्होंने ऐड डाल कर कंपनी के डायरेक्टर लोगों ने इसका शेयर दौड़ाया। अब देखिए, अब सिर्फ इतने शेयर बेच दिए कंपनी का, इन्होंने एक तरह से प्लानिंग किया, ऐसा मुझे लगता है। आई एम नॉट 100% श्योर, पर जो मेरा ऑब्जर्वेशन है आपको वो बता रहा हूँ। इन्होंने क्या किया, ऐड डाली, बाद में फिर वो एक्विजिशन का एक BSE में सबमिट कर दिया कि हम एक्वायर करने वाले हैं। उसके कारण बहुत इसमें बज़ आ गई, इसके न्यूज़ और नॉइज़ में आ गया ये शेयर और भागने लगा। 30 रुपये का शेयर 150 पहुँचा दिया, सिर्फ 1.5 महीने में 5 गुना हो गया। तो कंपनी के डायरेक्टर लोगों का फ़ायदा कितना हो गया, आपने सोचा है ये बात कि 90 करीब 120 रुपये पर शेयर इनको प्रॉफिट हुआ 13 लाख शेयर के ऊपर। आप इमेजिन कीजिए कितनी बड़ी अमाउंट का प्रोमोटर्स ने सिर्फ कमा ली 1.5 महीने के अंदर। अब वो क्या करेंगे, फिर से गिर रहा है। जब पूरी गिरावट हो जाएगी, जब फिर से शायद बाय भी कर लेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बेच के निकल जाएंगे, बट उन्होंने ये अच्छे से स्कीम चलाकर एक उल्लू बनाकर अपने शेयर के भाव दौड़ाए और फिर से गिरावट में ले लेंगे। तो उन्हें बिना कुछ किए 1.5 महीने में ही करोड़ों रुपए मिल गए। जी हाँ, करोड़ों रुपए, क्योंकि उन्होंने करीब 16 करोड़ के शेयर बेचे, उसमें से 3 करोड़ मतलब समझ लो 12 करोड़ रुपए उन्होंने कमा लिए सिर्फ शेयर पे ये न्यूज़ बनाकर। 12 करोड़ रुपए कंपनी का प्रॉफिट है, सिर्फ और सिर्फ 2-2.5 करोड़ की प्रॉफिट कंपनी जो काम करके कमाती है, उन्होंने सिर्फ ये न्यूज़ बनाकर सिर्फ 1.5 महीने के अंदर, 1.5 मंथ के अंदर कमा लिए 12 करोड़ रुपए। तो आप सोच सकते हैं कितना होशियारी से मैनेजमेंट ने ये पूरा गेम रचा था। तो ये सही भी हो भाई, मैं तो चाहता हूँ, आई विल प्रे टू गॉड कि उन्होंने एक्वाजिशन की जो डिक्लेरेशन किया है USA में वो सच में साबित हो, कंपनी का नाम डिक्लेयर करे, वो बाद में एक्विजिशन की पूरी प्रोसेस पूरी करे, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% झूठी होगा, बट मेरा ऑब्जर्वेशन आपको बता रहा हूँ दोस्तों। मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे ऐड दे के जो शेयर्स को प्रमोट करते हैं, ऐसे शेयर्स को बाय कभी नहीं करना चाहिए। ये सब डमी होते हैं। अभी सुचिता मेटल की काफ़ी ऐड चल रही है, काफ़ी लोग कमेंट में पूछ रहे हैं सुचिता मेटल भाग रहा है सर, क्या करे। अरे भाई, वो भी ऐड दे के तो भगा रहे हैं शेयर को, क्योंकि ऐड देख के कौन लेता है, जिनको शेयर मार्केट में कोई समझता नहीं है, कंपनी का फंडामेंटल समझता नहीं है। उसमें बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन होता है, रंगी बिरंगा, अच्छी वॉइस होती है, और वो प्रोफेशनली बोलते हैं इस कंपनी ये करने वाली है, वो करने वाली है, इतनी करोड़ की ऑर्डर मिली है, फ्रांस से मिली है, रशिया से मिली है। तो लोगों को पता होता नहीं कैसे इसका वेरिफिकेशन करें, और बस वो शेयर लेके कूद जाते हैं। शॉर्ट टर्म में फ़ायदा होता है, पर बाद में नुकसान भी हो सकता है। और जो ऊपरी लेवल पे जो लोग बाय करते हैं, वो सबसे ज़्यादा बेचारे फंस जाते हैं ऐसे ट्रैप के अंदर। तो दोस्तों, ऐसे शेयर्स में कभी भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहिए। अभी तो मैं तो आपको सलाह यही दूंगा, बाय बिल्कुल नहीं करना जब तक ये रिवर्स नहीं करता है। अब काफ़ी यूट्यूबर बता रहे हैं यहाँ से रिवर्स करेगा, वहाँ से रिवर्स करेगा, हो सकता है करे भी, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं करेगा, पर आपने जब तक इसमें रिवर्सल नहीं होता है बाय मत कीजिए दोस्तों। रिवर्सल हो जाएगा तो ठीक है, 1-2 सेशन का आपका लॉस होगा, पर आप फिर से एमओ ऑर्डर लगाकर इसको बाय कर सकते हैं, इवन इफ इट गोज़ इन अपर सर्किट। बट अभी लेने का रिस्क मत लीजिए, पता नहीं कितना गिराएंगे। हो सकता है कि ये सब प्रोमोटर लोगों की चाल थी, इन्होंने पूरा भगाया, पूरा गिराएंगे भी हो सकता है कि 40-50 तक ले जाए उसको, और फिर से अपना स्टेक फिर से वो बाय कर लेंगे मार्केट में से। तो ऐसा भी हो सकता है कि इसमें हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा करके मुझे लगता नहीं कि इसमें FIDI वगैरह ने किसी ने लिया। सब रिटेल इन्वेस्टर लोगों ने इसमें कूद कर इसके शेयर को भगा दिया इस न्यूज़ के ऊपर, और बाद में पीछे प्रमोटर्स बेच के निकल गए। इसका प्रूफ, जी हाँ, इसका प्रूफ मैं आपको मेरे कम्युनिटी में जाइए, जो चैनल है उसके कम्युनिटी सेक्शन में जाइए। आपको 2 दिन पहले मैंने फिर से उसका डाला था, जो स्क्रीनशॉट था, जो कि स्क्रीनर के ऊपर और काफ़ी वेबसाइट्स के ऊपर आया था कि प्रोमोटर ने इतना स्टेक बेचा है। आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको सब जो ऑथेंटिकेटेड साइट्स है और जो सोर्सेस है उससे बता रहा हूँ कि प्रोमोटर ने अपने 13 लाख शेयर वर्थ 16 करोड़ शेयर्स बेचे हैं फ्रेंड्स। तो उसके इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ उसका इन लोगों का गेम हो सकता है। तो आप संभल कर रहिए और बाय करने की जल्दबाजी मत कीजिए। कितना भी लोग बोले ये लेवल से पलटेगा, वो लेवल से पलटेगा, पलटने दो, पलटने के बाद ही आप इसमें एंट्री मारना, वो भी एम ऑर्डर लगा के मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर रिस्क मत लेना, कितना गिरेगा कुछ भरोसा नहीं है। अगर ये सिर्फ प्रोमोटर लोगों की चाल होगी
तो हो सकता है काफ़ी गिरावट के बाद ही हमें ये शेयर मिले। तो फ्रेंड्स, बी केयरफुल एंड बी वॉचफुल ऑफ सच कंपनीज हु सेल देयर शेयर बाय डूइंग ऐड। प्रोफेशनली ऐड करके जो कंपनियां अपना शेयर दौड़ाती है, ऐसे शेयर में जनरली हाथ नहीं डालना चाहिए, ऐसी मेरी सलाह है। बाकी आपका खुद का पैसा है, खुद का डिसीजन है। यू कैन स्टडी एंड टेक योर डिसीजन। आई जस्ट टोल्ड यू माई ऑब्जर्वेशन क्या है, जो बताया मैंने आपको। आप कम्युनिटी में जाके देख सकते हैं मेरे चैनल के सुपर इन्वेस्टर के, जिसमें मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है वो न्यूज़ का कि प्रोमोटर ने अपना स्टेक बेचा, 2 बार बेचा। हो सकता है उसके पहले भी बेचा होगा, मुझे जब ऑब्जर्वेशन में आया। तो ये सब देख के आप थोड़ा सावधान रहिए। पर इतना ज़रूर है, प्रोमोटर ने इस पूरे खेल में अराउंड 12 करोड़ रुपीज़ कमा ली है। और मेरा कोई इसमें कोई क्लेम नहीं है, मेरा सिर्फ एक सोच है। मे बी आई एम रॉन्ग, सो you can do your study and take decision about Decipher Lab. Thank you.